प्रोडक्ट को नहीं, एक आइडिया को या एक तब्दीली को जो है वो फ़रोग़ दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो किस तरह से लोगों को कायल करते हैं कि ये इस तरफ आ जाना चाहिए? देखिए, हम जाके सबसे पहले तो हम अभी बहुत अग्रेसिव मार्केटिंग नहीं कर रहे। बहुत सारे कस्टमर्स ऑलरेडी दे आर वेल फेमिलियर विद सनराइज कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं। ऑलरेडी चाइना, वियतनाम, कंबोडिया में वी आर जॉइंट। तो बहुत सारे लोगों को तो फिर हमें बहुत सारी चीजें बतानी नहीं पड़ती, वो सिर्फ देख के ही उसमें कायल हो जाते हैं हमारे पास वीडियोस। लेकिन बाकी जो रह जाता है फिर हम उनको ROI बना के देते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, की अगर आप ये कैपेक्स है, इतनी इन्वेस्टमेंट है, इसका रिटर्न कितने दिनों में वो लगा लेंगे, आपको बेनिफिट्स क्या है, कितनी देर में हम इसको रिकवर कर सकते हैं पैसा। तो हम सिर्फ वो ROI कैलकुलेशन में हम बताते हैं कितनी प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी, कितनी लेबर सेव होगी, कितनी थ्रूपुट टाइम, कि कितनी जल्दी हम बना सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो वो जब हम बताते हैं तो उससे ROI निकल आता है और फिर कस्टमर कहीं पे जैसे कोई 400 बंदा काम कर रहा है, हाँ जी, तो वहाँ पे कितने जो हैं आप फिल्टर करवा के जो है वो इस ऑटोमेशन के जरिए जो है वो अच्छी तरीके से काम हो सकता है? हाँ, देखिए, ये डिपेंड करता है कि ऑलरेडी बंदा जो इंडस्ट्री जो काम कर रही है वो किस लेवल पे एफिशिएंट है अभी तक। वो 400 बंदे में हो सकता है वो 400 बंदा ही, उसमें से 300 बंदा प्रोडक्टिव, वो 100 बंदा सिर्फ ऐसा काम कर रहा हो जिसको हम मटेरियल हैंडलिंग से इम्प्रूव कर सकते हैं ऑटोमेशन से। तो हो सकता है, लेकिन बहुत पाकिस्तान की अगर बात करें तो लाइक 30 to 35% और 40% के अराउंड जो हमारी लेबर है ना, वो लाइक तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे सेठ सिस्टम है ना, तो सेठ जो है उसको समझाना बहुत मुश्किल काम है। देखिए, जो बिजनेसमैन है ना, क्योंकि उसको पैसा समझ आता है कि कहाँ से मेरा पैसा बचेगा। लाइक अगर वो अभी पेंट के पीछे एक पेंट बेचने के साथ $1 कमा रहा है, तो अगर हमारी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के बाद वो $1.5 कमाएगा तो उसको बड़ी इजीली समझ आता है। तो सेठ कल्चर तो है, लेकिन सेठ इज़ वेरी स्मार्ट। उसको देखिए, बिजनेस का आइडिया है कि पैसे कैसे बचाने हैं और कैसे बढ़ाने हैं, तो वो ऐसे ही बढ़ेंगे अगर वो ऑटोमेशन अडॉप्ट करेगा। और दूसरा ये भी है कि जो बायर है, जैसे लीवाइज, नाइकी, एडिडास हैं, वो भी बड़े एजुकेट हो गए। वो अब खुद से उनको पता है कि कौन सा कस्टमर कौन सी वैल्यू ऐड कर सकता है, उसने टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन की हुई है। तो इसका मार्केटिंग टूल एज वेल जो हम सप्लाई कर रहे हैं, जो मार्केट में हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो अगर कोई कस्टमर विजिट करता है तो उनको रिपीटेड ऑर्डर देते हैं, वो और कन्विंस होता है कि ये दे आर वेरी गुड मैन्युफैक्चरर। अक्सर हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज इस तरह की देखते हैं, अगर बाहर की बात की जाए, USA की बात की जाए, तो अक्सर ऐसे ही डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे होते हैं जहाँ पे सारी मशीनरी काम कर रही है और इतनी वो मैन पावर वहाँ पे नहीं है। तो सेम उसी तरह का ही यहाँ पे काम होने जा रहा है? हाँ जी, उसी तरह का होने जा रहा है। बल्कि हमने अभी तक तो मोर देन 13 प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर कर दिए पाकिस्तान में। तो उसमें हमारा सरीना टेक्सटाइल जो सबसे पायनियर था, जिसने सबसे पहला ऑर्डर प्लेस किया, वो सरीना टेक्सटाइल था। उसके बाद उन्होंने ही रिपीटेड ऑर्डर दिया दोबारा, फिर लकी के साथ, हमने सूरती के साथ, YTM, मतलब बहुत बड़े जो सारे बड़े नाम हैं, तो उन्होंने हमें ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया हुआ, और दे आर लाइक कीप ऑन कन्वर्टिंग द कन्वेंशनल यूनिट्स टू देयर ऑटोमेटिक वन। अच्छा, आपने बात की कि कॉस्ट इफेक्टिव है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या क्या इसके फवायद हैं? इसके फ़ायदे देखिए, 2 चीज़ें हैं कि हमें जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो वो एक तो पूछता है कि क्या किस वैल्यू पे मुझे दोगे। लेट्स से मैंने शर्ट बाय करनी है, कितने में दोगे और कितनी जल्दी दोगे। तो ये 2 चीज़ें फैक्टर हैं जिनके ऊपर ऑर्डर विन करना होता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है कि धागा कौन सा लगना है, उस पर प्रोसेस कौन सा होना है, वो तो कस्टमर को ऑलरेडी पता है। तो अब ये 2 चीज़ों को हमने देखना है कि हम कितनी लेबर से बनाएंगे और कितनी जल्दी बनाएंगे। तो हमारा जो सिस्टम है उससे तो डेटा एक्विजिशन और सारी चीज़ें तो आती हैं, लेकिन उससे स्पीड और थ्रूपुट टाइम जो है ना, वो भी इंक्रीज कर जाता है इस तरह से।